जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 10th का मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाले हैं। मैथ का इसमें 20 प्रश्न है। आपको अगर आता है तो 20 में से 15 प्रश्न का सही उत्तर बताएंगे। एक एक क्वेश्चन को आप लोग उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो देखिए हमारा पहला प्रश्न क्या है। आप लोग आज का क्लास आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। एक क्वेश्चन प्रश्न हर एक वर्ष आता है प्रत्येक परीक्षा में। तो आप देखिए पहला प्रश्न क्या है। द्विघात बहुपदों के शून्यकों की संख्या होती है। तो द्विघात में कितने घात होंगे? 2 घात। तो शून्यक भी कितना होगा? 2 होगा। इस तरह से देखिए दूसरे नंबर प्रश्न को देखेंगे हम लोग। बहुपद वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 8 का घात क्या होता है? देखिए वाई स्क्वायर हमारा क्या है? वाई स्क्वायर है, फिर माइनस क्या है समीकरण 6y, फिर क्या हमारा 8 है। तो द्विघात देखिए इसका घात पूछ रहा है। सबसे ज़्यादा घात वाई वाला का देखिए क्या है? 2। यहाँ पे कुछ नहीं तो क्या 1 है। तो 1 बड़ा है कि 2? तो 2। शून्यकों की बहुपद की घात कितना हो जाएगा? 2 होगा। इसी तरह से तीसरे नंबर प्रश्न को देखेंगे हम लोग। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सहअभाज्य है? सहअभाज्य का मतलब होता है जो संख्या अलग। देखिए यहाँ पे क्या है? 14 और 35 है। तो 14 और 35 क्या है हमारा? देखिए 14 और 35 का देखिए ये 7 से कट रहा है, ये भी 7 से कट रहा है, ये हमारा सहभाज्य नहीं है। ऐसा होने से चाहिए संख्या। देखिए यहाँ पे 18 और 25 है। तो 18 3 से कट रहा है और 6 से कट रहा है, लेकिन 25 कट रहा है नहीं। तो ये हमारा क्या होगा? सहभाज्य। और देखिए ऑप्शन चेक करा दे रहे हैं। 13 से 52 कट जा रहा है, ये भी नहीं होगा। 21 से 84 ये भी 4 मात्रा में कटेगा, ये भी नहीं होगा। स्वयं खुद से कटना चाहिए। स्वयं किस से? खुद से कटना चाहिए, वो सहभाज्य संख्या कहलाता है। तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर हमारा होगा 18, 25। ऑप्शन नंबर बी होगा। इस तरह से चौथे नंबर प्रश्न को देखेंगे। निम्नलिखित में कौन यौगिक है? निम्नलिखित में कौन है यौगिक है? बताइए। देखिए हमारा क्या यौगिक ऐसा होता है जो किसी अंक से कटना चाहिए। देखिए 11 कोई से नहीं कट रहा है, 31 कोई से नहीं कट रहा है, क्या है 41 कोई से नहीं, लेकिन सबसे अलग कौन है? 21। ये हमारा क्या है? यौगिक है। इसी तरह से 5वें नंबर प्रश्न को देखेंगे। निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या? अभाज्य संख्या वैसा संख्या होता है जो एक और स्वयं से कटेगा। एक और किस से? स्वयं से। तो देखिए 33 3 से कट रहा है, 39 3 से कट रहा है, 38 2 से कट रहा है, लेकिन 31 कोई से नहीं कट रहा है। तो ऑप्शन नंबर कौन होगा? डी होगा। इस तरह से आगे नंबर प्रश्न को देखेंगे हम लोग। एक घात वाला बहुपद कहलाता है। तो एक घात वाला बहुपद रैखिक बहुपद कहलाता है। कौन सा बहुपद कहलाता है? रैखिक बहुपद। इस तरह से 7वें नंबर प्रश्न को देखेंगे। किसी पूर्णांक m के लिए सम क्या बोल रहा है? सम संख्या रूप है। बताइए सम संख्या ऐसी संख्या 2 से जो 2 4 6 8 से कटे। तो देखिए हमारा क्या है, यहाँ पे कुछ नहीं देखे। तो देखिए यहाँ पे 1, तो 2 1 कितना हो जाएगा? 3। तो ये क्या होगा? विषम संख्या होगा? ये नहीं होगा। देखिए ये भी जोड़िए, 2 1 कितना होगा? 3। ये भी विषम हो गया। ये देखिए खाली 2m है जो हमारा सम संख्या हो जाएगा। 2m हम, अगर ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी। इसी तरह से 8वें नंबर प्रश्न को देखेंगे। 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ क्या होता है? तो 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का जब एचसीएफ पूछेगा तो 1 होता है। क्या होता है? 1। इस तरह से 9वें नंबर प्रश्न को देखेंगे। दो क्रमिक संख्याओं का क्या पूछ रहा है? मस संख्याओं का क्या एचसीएफ निकालने के लिए बोला है। तो 2 क्रमिक संख्याओं का जब भी पूछेगा सम संख्याओं का मस, तो कितना होगा? 2 होगा। ऑप्शन नंबर बी। इसी तरह से 10वें नंबर प्रश्न को देखेंगे हम लोग। पाई क्या है? पाई हमारे कौन सी संख्या है? तो पाई हमेशा जानेंगे कि अपरिमेय संख्या। कौन सी संख्या? अपरिमेय संख्या। इस तरह से 11 नंबर प्रश्न को देखेंगे। यदि p तथा q दो अभाज्य संख्या हैं तो उनका एचसीएफ क्या होगा? तो देखिए p q का एचसीएफ जब भी पूछेगा ना, तो ये दोनों का एचसीएफ क्या होता है? 1 होता है। क्या होता है? 1। इसी तरह से 12 नंबर प्रश्न को देखेंगे हम लोग। सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य संख्या का क्या पूछ रहा है? गुणनफल। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2 और फिर सबसे छोटी भाज्य संख्या 4। दोनों को गुना करेंगे तो 4 दूना कितना हो जाएगा? 8। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी। इस तरह से 13 नंबर प्रश्न को देखेंगे। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम को 2 धनात्मक पूर्णांक के निम्न में से किस परिकलित करने का तकनीक है? तो यूक्लिड विभाजन का हम लोग जब भी निकालते हैं तो एचसीएफ निकाला जाता है। क्या चीज़ निकाला जाता है? एचसीएफ, मौसा निकाला जाता है। इस तरह से 14 नंबर प्रश्न को देखेंगे। √2 क्या है? √2 एक क्या है? तो √2 का वर्गमूल होता है पूरा पूरा? नहीं। तो ये कौन सी संख्या हो जी? अपरिमेय संख्या। इसी तरह से 15 नंबर प्रश्न को देखेंगे। निम्न में कौन परिमेय संख्या है? बताइए निम्न में से कौन परिमेय संख्या? परिमेय संख्या ऐसी संख्या होती है जो रूट से पूरा पूरा वर्गमूल उसका फाइनल हो। √5 का वर्गमूल नहीं होता है, √3 का नहीं होता है, √7 का, √9 का होता है। तो यही हमारा परिमेय संख्या होगा। तो √9 होगा। इस तरह से 16 नंबर प्रश्न को देखेंगे हम लोग। सहअभाज्य संख्याओं का एचसीएफ क्या होता है? तो सहअभाज्य संख्याओं का एचसीएफ 1 होता है। कितना होता है? 1। क्या होता है? 1 होता है। इसी तरह से 17 नंबर प्रश्न को देखेंगे हम लोग। यदि m एक धनात्मक पूर्णांक है तो विषम पूर्णांक, क्या बोल रहे हैं? विषम। वैसे संख्या एक और
1 3 5 7 ऐसे जो विषम संख्या होती है उससे कटना चाहिए। तो देखिए जोड़ते हैं, 4 और 2 को जोड़ेंगे तो 6, ये हमारा क्या है, विषम संख्या है नहीं। 1 और स्वयं से जो कटेगा वही विषम संख्या होगा। 4 4 8, ये भी 2 से कट जाए। 4 1 है, देखिए दोनों को जोड़िए 5, तो 1 और स्वयं से कट रहे, तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन होगा, सी होगा। इस तरह से 18 नंबर प्रश्न को देखेंगे। दो लगातार संख्याओं का HCF क्या होता है। दो लगातार संख्याओं का HCF 1 होता है। कितना होता है, 1। क्या होता है, 1 होता है, सॉरी 1। ऑप्शन नंबर बी होगा, ये नहीं होगा। दो लगातार संख्याओं का HCF पूछेगा तो 1 होता है। इस तरह से 19 नंबर प्रश्न को देखेंगे। एक अशून्य परिमेय संख्या, अशून्य का मतलब शून्य नहीं, और एक परिमेय संख्या का गुणनफल क्या होता है, बताइए। हमेशा अपरिमेय होता है, हमेशा क्या होता है, अपरिमेय। ऑप्शन नंबर बी होगा। इस तरह से 20वें नंबर प्रश्न को जाएंगे हम लोग। 20वें नंबर प्रश्न है 22/7 क्या है। देखिए पाई है जो हमारा अपरिमेय संख्या, लेकिन वही अगर पाई का मान होता है 22/7, ये आ जाएगा तो परिमेय संख्या लगाएंगे। क्या लगाएंगे, परिमेय संख्या। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आएगा तो चैनल को